मसीह यीशु के पाक कादर जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मैं आपके सामने कलाम की खिदमत करूंगा और एक हवाला, इससे पहले कि मैं कलाम की खिदमत करूं, और हवाला आपके सामने रख देता हूं। पैदाइश 24 बाब, उसकी पहली 2 आयात हैं, बल्कि 3 आयात हैं। और इब्राहिम ज़हीफ़ और उम्र रसीदा हुआ और खुदावन ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी। और इब्राहिम ने अपने घर के साल खुर्दा नौकर से, जो उसकी सब चीज़ों का मोहताज था, कहा, तू अपना हाथ ज़रा मेरी रान के नीचे रख कि मैं तुझसे खुदावंद की, जो ज़मीन और आसमान का खुदा है, कसम लूँ कि तू कनानियों की बेटियों में से, जिनमें मैं रहता हूँ, किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याना। ये आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये इब्राहिम का एक मुलाज़म था और बड़ा वफादार मुलाज़म था, ताबेदार, वफादार, दयानतदार, सच्चा और अपनी जान कुर्बान करने वाला अपने मालिक पे था। बहुत सी ऐसे सिचुएशन और हालात में इसने उसके साथ तावन किया और ये उसके साथ मुकम्मल तौर पर जिस तरह वो कहता रहा उसी तरह उसके साथ चलता रहा। मैं आपको एलियाज़र का आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँगा, एलियाज़र की दुआ का ज़िक्र करना चाहूँगा, इब्राहिम की दुआ का ज़िक्र करना चाहूँगा कि खुदा, जब हम दुआ का मतलब है मांगना, जब हम खुदा को, खुदा के पाक रूह की मर्ज़ी के मुताबिक हमारा रूह जो है वो हम मांगेंगे तो हमको सेम उसी तरह मिलेगा और उसी तरह आपकी ज़िंदगी में काम होगा। पर्पस क्या है, सोच क्या है? क्या हम नेगेटिव सोचे रख के फिर हम दुआ करते हैं मालिक से, खालिक से, खल के हकीकी से, फिर हम इल्तिजा करते हैं, फिर हम अपना मकसद बयां करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह मुमकिन नहीं। अगर हम इस तरह करेंगे तो ये बात इस तरह बन नहीं सकती। मैं एलियाज़र के बारे में इसके लफ्ज़ी मतलब बताऊंगा कि इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। इसका मतलब है खुदा मदद है। खुदा क्या है? मदद है। क्या खुदा मेरी और आपकी मदद है? ये नाम के बड़े मीनिंग होते हैं। ये बेशक गो ये बुत परस्त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन ये जब ज़िंदा खुदा के मानने वाले इब्राहिम का जब ये मुलाज़म बना तो इसने तौर तरीका इब्राहिम का देखा। जब इब्राहिम का तौर तरीका देखा तो इसने भी वही सेम तरीका अपनाया कि अगर खुदा ने इसको बरकत दी है तो मैं इसी के खुदा को मानूंगा, इसी के खुदा के ताबे रहूंगा, इसी के खुदा के हुजूर अपनी इल्तिजाएं मिनाजाते रखूंगा, ना कि मैं बुत परस्तों के हुजूर, ना कि मैं मंदिरों में जाकर, ना कि मंदिरों में कुर्बानियां जाकर दूं, बल्कि जिंदा खुदा के हुजूर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक, मालिक, समुद्रों का, गैलेक्सीज का, सितारों का, सूरज का, चांद का, सब का मालिक है, उस खुदा का मैं शुक्र बजा लाऊंगा। ये इसके लफ्ज़ी मतलब है। ये दमिश्क का रहने वाला था। इसकी टोटल उम्र 190 साल थी। इसने तवील उम्र पाई। ये सोचें, इब्राहिम से भी ज़्यादा इसने तवील उम्र पाई। अब देखें, इसकी पैदाइश 2140 में हुई और इसकी वफ़ात 1950 कबल अज़ मसीह BC में 1950 में इसकी वफ़ात ये पा गया। इसकी 5 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और उसके बाद मैं दुआ पर चला जाऊँगा कि इसने जो दुआ की, खुदा ने इसकी दुआ को सुना और उसी के मुताबिक हुआ। पहली बात, ये एक मॉडल नौकर था। ये चीफ स्टूअर्ड था। ये एक रोल मॉडल था। जो नौकर थे उनकी ज़िंदगी में ये एक रोल मॉडल बना।
इसलिए इसने अपनी उस ख़ानदान में जगह पकड़ी, उस ख़ानदान में इख्तियार को इसने मान लिया, जान लिया, समझ लिया, उसके मुताबिक इसने ज़िंदगी गुजारी। इसलिए कि ये एक मॉडल था, नौकर था पर घर का मुख्तार था। यहाँ तक कि इब्राहिम औलाद नहीं थी तो शायद यही इसके घर का मुख्तार होता, लेकिन खुदा ने औलाद बख्शी, और जब बख्शी तो फिर आइज़क जब आया तो फिर उसके सिचुएशन चेंज हो गई। ये एक ज़हीन और मुदब्बर शख्स था, जहानत इसके अंदर थी, ये मुदब्बर था, और मुदब्बर इसके मुख्तलिफ मायने निकलते हैं, और ये सेम एग्जैक्ट उसी तरह खुदा के हुजूर ये मानता और खुदा की कुदरत को जानता था, क्योंकि इब्राहिम के साथ रहता था। फिर उसके बाद नंबर 3, खुदा से बातें करने वाला था। इसने खुदा से बातें करना शुरू की। ये एक नौकर था, बुत परस्त था। जब ये ख़ानदान में आया तो ये एक खुदा से बातें करने वाला हो गया। बहुत से लोग हमारे ख़ानदानों में आते हैं, हम शादियां करते हैं, बहुत से लोग ख़ानदानों में कोई बहुएं, कोई दामाद आ जाते हैं, लेकिन वो ये क्या आपके पास क्या है कि वो आपको देखकर आपके खुदा को माने, आपके खुदा के कदमों में आया वो इस तरह के हैं या नहीं, ये सारा कुछ हमें सोचना है और सोच कर फैसले करने हैं। जब हम सोच कर फैसले करेंगे तो फिर खुदावंद इसके एवज़ हमें बरकत बख्शेगा। और चौथी बात, ये दाना शख्स था। जब जो दाना है, बाइबल बताती है खुदा का खौफ दानाई का शुरू है। जब हम खौफ खुदा का रखेंगे, खुदा का डर रखेंगे, खुदा के कदमों में रहेंगे, तो दानाई हमें खुद ब खुद मिल जाएगी। ये कलाम का फैसला है। मैंने आपके सामने बात ये रख दी। अब ये कामयाब नौकर था। देखें, सोचें, कामयाबी का राज क्या था? आज लोगों की नाकामी का राज क्या है? लोग क्यों नाकाम हैं? लोग क्यों महरूम हैं? लोग क्यों परेशान हैं? लोग क्यों दुखी हैं? इसलिए उनको शायद राज पता नहीं, लेकिन इस नौकर को, इसने अपने मालिक को देखा कि जिंदा खुदा से ये बातें करता है, इसलिए इसने जिंदा खुदा से बातें करना शुरू कर दी, जिंदा खुदा की हमद व सताइश करना शुरू कर दी, उसके कदमों में रहना शुरू कर दिया। इसलिए ये ख़ानदान का बेहतरीन नौकर बना। आज खादम जो खिदमत करते हैं, मैं उनकी ज़िंदगी में देखता हूँ, और वो नौकर बनकर खिदमत करते हैं, लेकिन ये इसकी ज़िंदगी में जो चीज़ नज़र आती है, ये नौकर से बढ़कर ये वफ़ादारी, इसकी बेटों जैसी वफ़ादारी इसकी नज़र आती है, बच्चों जैसी वफ़ादारी इसकी नज़र आती है। आजकल हम देखते हैं औलाद किस तरह परेशान फिर रही है। क्या हम खुदा के हुजूर ऐसी सोचों को रखने वाले हैं, या खादम जो हैं वो, मैंने बहुत सी मिशनों के लोगों को देखा, उन्हें यह कहा जाता आपने ये मैसेज देना है, इससे ज़्यादा मैसेज नहीं देना, क्योंकि वो नौकर हैं और नौकर नौकरी करेगा, उसके मुताबिक चलेगा। मेरा बाप मुझे एक बात सिखाता था, अक्सर लोगों को कहता था, बेटा खुदा के बेटे बेटियां बनकर खिदमत करें। अगर बेटे बेटियां बनकर खिदमत करेंगे तो खुदा आपको रिवार्ड जो देगा वो भी बेटे बेटियों वाला रिवार्ड देगा। आपका एहतराम, आपकी इज्जत, आप खुदा के घर में फिर कुंडी खड़का के नहीं जाएंगे, बेल दे के नहीं जाएंगे। आप बेटे होंगे तो बेटे सीधे डायरेक्ट आ जाते हैं, अपने बाप से इल्तिजा करते हैं, अपने बाप से दरख्वास्त करते हैं, उनका बाप उनकी सुनता है, क्योंकि वो बाप है। आज हमारा खुदा हमारा बाप है, वो शफीक